सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। महिला मरीज को घर पहुंचाने के एवज में सुरियामा सीएससी के एक एम्बुलेंस कर्मी ने 200 रुपया रिश्वत मांगी तो मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मी की पूरी करतूत कैमरे में कैद कर उसका वीडियो वायरल कर दिया और मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत भी कर दी है। एम्बुलेंस कर्मी रिश्वतखोरी का यह मामला सुर्खियों में बना है, जहां सुरियामा इलाके के अभिया गांव निवासी हरिशंकर बिंद का आरोप है कि वह अपनी बहन सुमन को नसबंदी के लिए सीएससी सुरियामा लाया था। नसबंदी के बाद घर पहुंचाने के एवज में एम्बुलेंस कर्मी उससे 200 रुपया रिश्वत की मांग करने लगा। भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक हरिशंकर बिंद ने पूरी करतूत को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और इसे वायरल कर दिया। हालांकि एम्बुलेंस कर्मी ने हरिशंकर को वीडियो बनाते देख लिया और उससे हाथापाई भी की है, जबकि वहां मौजूद एक आशा एम्बुलेंस कर्मी से मरीज के गरीब होने की भी दुहाई दे रही थी, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी रिश्वत पर अड़ा रहा। यह करतूत है सीएससी सुरियामा की। हालांकि सत्यम न्यूज वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दो सप्ताह बाद गोवा से घूमकर घर लौट रहे एक मुसाफिर युवक की इंदिरा मिल चौराहे पर अचानक गिरकर मौत हो गई। हादसे से इंदिरा मिल चौराहे पर हड़कंप मच गया। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने युवक को समीप के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार अब्बास नगर के निवासी वीरेंद्र कुमार जायसवाल का पुत्र 28 वर्षीय रवि जायसवाल बताया गया है। जहां रवि जायसवाल 2 सप्ताह बाद भदोही लौटा था। वाराणसी से बस द्वारा इंदिरा मिल पहुंचा। जैसे ही बस से उतरा तभी यह हादसा हो गया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक रवि हार्ट का मरीज था। सूचना मिलते ही नई बाजार के भाजपा नेता दिलीप जायसवाल, अशोक कुमार गुप्ता शोक संवेदना व्यक्त करते वीरेंद्र जायसवाल के घर पहुंचे थे। उच्च न्यायालय आदेश के अनुपालन में एसडीएम भदोही आशीष मिश्रा के निर्देश पर भदोही तहसील की राजस्व टीम खूबलाल बनाम स्टेट यूपी की एक भूमि को मेड़बंदी कराने भदोही शहर के नई बाजार अमरौना गांव में पहुंची थी। उपजिलाधिकारी के आदेश पर बाकायदा एक टीम गठित की गई थी, जहां शुक्रवार को नायब तहसीलदार नितिन कुमार, प्रभारी राजस्व निरीक्षक घनश्याम वर्मा, लेखपाल राकेश सिद्धनाथ व अनिल कुमार सहित भारी पुलिस बल ने पहुंचकर उक्त भूमि की मेड़बंदी की है। न्यायालय के आदेश पर भदोही तहसील प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के महबूबपुर निवासी मायाशंकर यादव के पुत्र राजेश यादव को दीपचंद नामक युवक ने उस वक्त मारपीट कर घायल कर दिया जब वह रजपुरा चौराहे के हरियाव स्थित एक बाइक एजेंसी से अपने घर महबूबपुर लौट रहा था। राजेश यादव बाइक एजेंसी का कर्मी है। आरोप है कि दीपचंद नामक युवक भी उसी के एजेंसी में काम करता था। किसी कारणवश उसे एजेंसी से निकाल दिया गया। इसी बात से दीपचंद राजेश यादव से खुन्नस खाए हुए था, जहां शुक्रवार की शाम राजेश यादव को रामरायपुर कंसरायपुर के पास रोककर दीपचंद ने मारपीट कर घायल कर दिया। राजेश यादव के सिर में चोटें आई हैं। उसने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही में लंबे समय से रहे क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार कांस्टेबल सचिन झा का तबादला हो गया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच में रहते हुए सचिन झा ने कई कारनामे किए। सचिन झा का नाम अपराधियों व माफियाओं के बीच आने के बाद उनमें दहशत भर जाती थी। सचिन झा ने ही सोशल मीडिया पर एक नारा दिया था, सब पवित्र कर दूंगा। सोशल मीडिया पर यह नारा खूब चर्चित हुआ। क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल सचिन झा से मीडिया सहित समाज के हर वर्ग के लोगों से अच्छा तालमेल था। डीजीपी कार्यालय से लेकर मंडल व जिला स्तर से लेकर उनकी बहादुरी का अधिकारी लोहा मानते थे। इस बीच सचिन झा ने बहादुरी के मामले में कई प्रशस्ति पत्र भी हासिल किया था। अपने तबादले की सूचना उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर दी। सचिन झा का तबादला बरेली जोन के लिए हुआ है।
25 जुलाई को वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी की शहादत दिवस पर फूलन देवी प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम था। इससे पहले पुलिस ने प्रतिमा स्थापित होने वाले चबूतरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और फूलन देवी के प्रतिमा को जब्त कर लिया है। इस बात से मछुआ समुदाय में बेहद नाराजगी देखी जा रही है। जहां विकासशील इंसान पार्टी के जिलाध्यक्ष रामाकांत केवट ने बताया कि फूलन देवी के शहादत दिवस 25 जुलाई के मौके पर अमिलहरा गांव में फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने का दिन तय किया गया था। इससे पहले पुलिस ने चबूतरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और प्रतिमा को अपने कब्जे में ले लिया। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा लगाने को लेकर कोई भी अनुमति पार्टी द्वारा नहीं ली गई है, जिसके कारण प्रतिमा रखने से रोका जा रहा है। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज लोगों ने अमिलहरा में प्रदर्शन भी किया है। इस मौके पर गिरजा शंकर केवट, रविशंकर, हजारीलाल, विजय कुमार मौजूद रहे। औराई इलाके के भदोही विकासखंड अंतर्गत बीसापुर गांव के लगभग 3 बीघा बनवासी बस्ती की भूमि को धोखे से हथियाने का आरोप पूर्व प्रधान पर लगा है। दर्जनों की संख्या में पहुंचे वनवासियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के ही प्रेम नामक पूर्व प्रधान द्वारा उनके बस्ती के लगभग 3 बीघे भूमि को धोखे से अपने नाम करा लिया है और अब जबरन कब्जा करना चाह रहा है। शिकायती पत्र देते हुए महेंद्र लालचंद, शुभम, दुर्गावती देवी, सुखिया दर्जनों वनवासियों का कहना है कि वह कई वर्षों से उस भूमि पर झुग्गी झोपड़ी लगाकर रहते हैं। कहा कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कम पढ़े लिखे व अनपढ़ वनवासियों से पूर्व प्रधान द्वारा जमीन हथिया ली गई। मामले की जांच कर वनवासियों ने कार्रवाई की मांग की है। चौरी के निदुर गांव में मुर्तजा नामक व्यक्ति की पुत्री रोशनी उस वक्त सांप की शिकार हो गई जब वह अपने घर के एक कमरे से अनाज निकालने गई हुई थी। मकान में पहले से मौजूद सांप ने उसे काट लिया। उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस बीच परिजन झाड़ फूंक कराने भी ले गए, लेकिन वहां भी परिजनों को कोई कामयाबी नहीं मिली। किशोरी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इसी तरह उस थाना क्षेत्र के ऐछन ठकुरैनी के तारा गांव में संतोष कुमार सरोज की पुत्री शिवानी को भी सांप ने काट लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। गोपीगंज इलाके के अंजही मुहाल के समीप प्राचीन मंदिर के पीछे स्थित एक कुएं से उठ रही बदबू को लेकर लोगों ने कुएं में शव होने की आशंका जताई। यह बात कानों कान इतनी तेज से फैली कि इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर कर्मी सहित गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस बेहद पुराने कुएं से तेज दुर्गंध उठ रही थी। बावजूद फायर कर्मी ने किसी तरह कुएं के समीप पहुंचकर जब तलाश शुरू की तो कुएं में मवेशी का शव पाया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस बीच वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा रही और तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही। शुक्रवार को भदोही तहसील सभागार में भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा का स्वागत किया तथा अधिवक्ताओं ने एक दूसरे का परिचय भी प्राप्त किया है। आपको बता दें कि एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा का भदोही तहसील पर यह दूसरी तैनाती है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान वकील सरकार सर्वेश पाल व भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व एडवोकेट प्रसन्न कुमार ने एसडीएम के बेहतर कार्य की जमकर सराहना की है। इस दौरान एडवोकेट सर्वेश कुमार पाल ने कहा कि एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने अब तक लगभग 300 बीघा ऐसी भूमि को मुक्त कराया है जो भूमाफियाओं के कब्जे में थी। धारा 38 के तहत एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वागत व परिचय समारोह में एडवोकेट अमित कुमार, आशीष दुबे, सोनू उपाध्याय, मनोज सरोज, रवि मिश्रा, सोमनाथ यादव सहित भदोही तहसील के सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे। केएनपीजी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है और 2021-22 छात्र संघ चुनाव कराने की मांग रखी है। पत्र सौंपने वालों में आकाश दुबे, अभिषेक राय, अनुराग मिश्रा, नवदीप तिवारी आदि छात्र नेताओं ने कहा कि चुनाव न होने की वजह से महाविद्यालय में मनमानी बढ़ गई है।
और छात्र छात्राएं मूल अधिकारों से वंचित हैं। महाविद्यालय में दुर्दशा फैल गई है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। शिक्षा के नाम पर छात्र छात्राओं को अंधेरे में रखा जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर छात्र नेताओं ने डीएम को पत्र सौंपा है। शुक्रवार को ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय पर 6 सूत्री मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया है। कहा कि जीवन दायिनी एम्बुलेंस संघ के समस्याओं का तत्काल सरकार व कंपनी निवारण नहीं करती है तो संगठन उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व कंपनी की होगी। कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दी जाए। कहा कि संक्रमण काल में मरने वाले एम्बुलेंस कर्मियों के परिवार को बीमा राशि और सहायता राज्य सरकार व कंपनी द्वारा जारी किया जाए। कंपनी बदलने पर वेतन में किसी तरह की कटौती न की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। इस मौके पर हनुमान पांडे, गौरव दुबे, रंजीत यादव, भूपेंद्र आदि मौजूद रहे। भदोही रेलवे पुलिस को प्लेटफार्म की चेकिंग के दौरान एक लावारिस किशोरी बरामद हुई है। किशोरी भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के पुल के नीचे बैठी हुई थी, जहां रेलवे पुलिस के प्रभारी चौकी मनोज कुमार व अवधेश प्लेटफार्म का निरीक्षण कर रहे थे। तभी यह किशोरी उन्हें दिखाई पड़ी। नाम पता पूछा तो किशोरी बता पाने में असमर्थ थी। रेलवे पुलिस ने इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को दी, जहां चाइल्ड लाइन के राजेश यादव व रईसा बानो मौके पर पहुंची। रेलवे पुलिस ने 1098 के रईसा बानो व राजेश यादव को लिखा पढ़ी के बाद किशोरी को सुपुर्द कर दिया। औराई विकासखंड के ग्राम सभा झौवा के कोटेदार पर बच्चों को कम खाद्यान्न दिए जाने का आरोप लगा है। आक्रोशित बच्चों ने यूपी डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी। इस संबंध में औराई थाने पर भी लोगों ने शिकायत की है, लेकिन जब कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर गांव के लोग आक्रोशित हो उठे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि प्राथमिक विद्यालय झौवा के बच्चे गांव के कोटेदार के पास खाद्यान्न लेने गए थे, जहां कोटेदार 3 से 4 किलो खाद्यान्न कम दे रहा था। बच्चों ने जब विरोध किया तो आरोप है कि कोटेदार ने बच्चों को मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया, जहां शिव गोविंद के बच्चे विनीता बिंद व विष्णु बिंद सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चे राशन लेने गए थे। कोटेदार की करतूत से नाराज लोगों ने इसकी सूचना औराई पुलिस को दी है और कोटेदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ज्ञानपुर स्थित शहीद पार्क में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती धूमधाम से मनाई गई है, जहां लोगों को आज़ादी के आंदोलन व इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका के बारे में बताया गया। उसके बाद आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सत्य प्रकाश सिंह, विशाल राय, दीपू सिंह आदि शामिल रहे। सुरियामा विकासखंड के कीर्तिपुर के सरोज बस्ती में काफी पुराने एक सार्वजनिक रास्ते को दुरुस्त करते समय 2 पक्ष आमने सामने हो गए। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही मामला शांत हो गया। गांव के ही सोना सरोज, महेंद्र सरोज, हरि सरोज का आरोप है कि गांव के सरोज बस्ती का यह काफी पुराना रास्ता है, जिस पर रामापति व शोभनाथ आदि लोगों ने इस रास्ते को जोतकर अपने खेत में मिला लिया है। यह मामला भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के दरबार तक पहुंचा था। सरोज बस्ती में जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। इसी रास्ते को सरोज बस्ती के लोग शुक्रवार की सुबह मिट्टी डालकर दुरुस्त कर रहे थे। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाल लिया, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। रास्ते के विवाद को लेकर अब भी दोनों पक्षों के बीच तनाव बरकरार है। लाख प्रयास के बावजूद भी भदोही जिले में स्वच्छता अभियान औधे मुंह गिरता नजर आ रहा है। ऐसी ही कुछ हकीकत आई है गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 6 पूरे टिका मोहल्ले से, जहां बजबजाती नालियों का पानी उफान मारकर सड़कों पर पहुंच रहा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मोहल्ले के नूर आलम,
अलाउ, मंगल, दानिश, हाशमी आदि मोहल्ले वासियों ने नगरपालिका परिषद गोपीगंज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि गंदगी व बदबू से मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया है। कहा कि चेयरमैन व ईओ से कई बार शिकायत की गई, समस्याओं से अवगत भी कराया गया, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ हर सरकारी दावा फेल है। उत्तर प्रदेश के एक रीजनल चैनल सहित दैनिक अखबार के संपादकों, कर्मचारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एक पत्र भी सौंपा है। कहा कि इस तरह की कार्रवाई से मीडिया को डराने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और 135 करोड़ जनता की आवाज़ है। इस तरह की कार्रवाई का आम आदमी पार्टी विरोध करती है। प्रदर्शन करने वालों में राजधर बिंद, शिवा यादव, सचिन गौड़, आशुतोष सिंह सहित तमाम आपके कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिया है। इसी निर्देश के पालन को लेकर शुक्रवार को गोपीगंज कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान पुलिस के बड़े अफसरों का निर्देश है कि प्रतिमाह व्यापारियों की एक बैठक थाने में कराई जाए। इसी को लेकर शुक्रवार को गोपीगंज कोतवाली में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर सीओ ज्ञानपुर ने चर्चा की। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि अपने अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं। इस मौके पर व्यापारी नेता श्रीकांत जायसवाल सहित सिराज अख्तर, राधेश्याम गुप्ता, दिनेश कुमार, उमर आदि व्यापारी नेता मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 60 सहायक अध्यापकों को जब नियुक्ति पत्र हाथ लगा तो उनके चेहरे खिल गए। यह नियुक्ति पत्र नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के हाथों वितरित किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी आरका खौरी ने कहा कि चयनित शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए बेहतर शिक्षा प्रदान करें, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इस मौके पर भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को एक बैठक के दौरान जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि उन नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ी जाति के परिवारों को शासन ऋण उपलब्ध कराएगा जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य की संक्रमण काल में मौत हो गई है और जिनकी आय 3 लाख वार्षिक है। उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत स्वरोजगार गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दर पर 5 लाख के ऋण दिए जाने की योजना है, जिसमें 20% अनुदान है। 1 लाख एवं 80% 4 लाख ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 27 जुलाई तक विकास भवन में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। लाला नगर के मिर्जापुर रोड पर गत दिनों बाइक से गिरकर घायल दर्शनार्थी 21 वर्षीय लवकुश यादव की मौत हो गई है। लवकुश यादव जहीराबाद का निवासी था तथा अपने एक दोस्त के साथ विंध्याचल दर्शन करने जा रहा था, जहां मिर्जापुर रोड पर बाइक अनियंत्रित हो गई थी और इस हादसे में साथी सहित लवकुश घायल हो गया था। वाराणसी के ट्रामा सेंटर में लवकुश का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। लवकुश के मौत की सूचना मिलते ही उसके जहीराबाद गाँव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को भदोही जिले को संक्रमण मुक्त कर दिया गया था। बाकायदा डीएम आरका खौरी ने अपने ट्विटर पर एक सूचना भी ट्वीट किया था, लेकिन भदोही को संक्रमण मुक्त करने के ऐलान के 12 घंटे के अंदर ही फिर एक संक्रमित मरीज मिल गया है, जिससे जिला प्रशासन सहित हेल्थ महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया था कि अब भदोही जनपद संक्रमण मामले में शून्य हो गया है। प्रेस नोट जारी होने के 12 घंटे के अंदर ही मरीज संक्रमित पाया गया है। संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि गुरुवार को भदोही जिले में संक्रमण शून्य होने की पुष्टि खुद डीएम आरका खौरी ने ट्विटर पर दी थी। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 24 जुलाई 2010 को भारत में पहला आयकर दिवस मनाया गया था।
इसी के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।